से माहौल खराब होता नजर आ रहा है। हालात समय पर नहीं सुधारे गए तो स्थिति अनियंत्रित हो सकती है, नियंत्रण से बाहर हो सकती है। एक बयान के बाद बवाल इस कदर बढ़ता जा रहा है कि थमने का नाम नहीं ले रहा। हिंदू संगठनों की तरफ से बुलाई गई पंचायत ने गाजियाबाद के अधिकारियों की टेंशन बढ़ा दी है। ये रिपोर्ट देखिए। पश्चिमी यूपी में खराब हो रहा है माहौल। एक बयान और अभी तक जारी बवाल। हिंदू और मुस्लिम संगठनों में तनाव। महापंचायत से बढ़ी अफसरों की टेंशन। यति नरसिम्हानंद के पैगंबर साहब पर दिए गए विवादित बयान ने पश्चिमी यूपी के कई जिलों में बवाल मचा रखा है। हालात इतने बिगड़ चुके हैं, कई शहरों में तोड़फोड़ और हंगामे के बाद अब मामला हिंदू मुस्लिम एंगल की तरफ पूरी तरह से रुख कर चुका है। पहले मुस्लिम संगठनों की तरफ से हंगामा हुआ और अब हिंदू संगठन पूरी शक्ति के साथ मैदान में उतर चुके हैं। दोनों तरफ से अपने अपने स्वाभिमान पर चोट बताकर जमकर बवाल काटा जा रहा है। हिंदू संगठनों की तरफ से गाजियाबाद के डासना मंदिर पर महापंचायत बुलाई गई, जिसमें कई राज्यों से हिंदू संगठनों के लोग शामिल हुए। गाजियाबाद के डासना मंदिर पर महापंचायत 4 अक्टूबर को मंदिर पर भीड़ जमा हुई थी। आरोप है कि मंदिर पर लोग हमला करने आए थे। भीड़ ने पुलिस पर पथराव कर दिया था। 150 लोगों पर केस और 18 गिरफ्तार हुए थे। मंदिर पर हमले के विरोध में महापंचायत बुलाई गई। विधायक नंद किशोर गुर्जर ने खुला समर्थन किया। दूसरे राज्यों से भी बहुत बड़ी संख्या में लोग आए। गाजियाबाद प्रशासन को जैसे ही भनक लगी कि हिंदू संगठनों की तरफ से पंचायत बुलाई जा रही है, उसके बाद आनन फानन में अधिकारियों को अलर्ट किया गया। भीड़ जमा होने पर रोक लगा दी गई। मंदिर के आसपास भारी संख्या में फोर्स तैनात कर दी गई। लेकिन इसके बाद भी मेरठ, बरेली, नोएडा, गाजियाबाद, हिमाचल प्रदेश, मुजफ्फरनगर, हरिद्वार और रुड़की समेत कई जगहों से हिंदू संगठनों से जुड़े लोग इकट्ठा हो गए। मंदिर पे हमला है, ये पूरे सनातन पे हमला है और अभी तक वो जो भीड़ को उकसा रहा है, लगातार मुकदमा दर्ज होने के बाद गिरफ्तार नहीं है। पुलिस ने एक भी बात मान ली होती, डीएम गाजियाबाद ने पूरे मामले को निपटा दिया था। लेकिन जैसे ही ज्ञापन देकर बाहर निकलते हैं तो एक अधिकारी पूरे जिले को जलाना चाहता है। ये हम होने नहीं देंगे। तो पंचायत आज हराल में होगी, तो पंचायत में बाकी बात करेंगे। अगर कोई भगा रहा है तो लोकतंत्र में पूजा पाठ को और लोगों की जो अभिव्यक्ति है, पंचायत है, शांतिपूर्ण है, उसको रोकने का कोई औचित नहीं है। अब आपको यह भी बता दें कि आखिर गाजियाबाद के डासना मंदिर के बाहर इतनी बड़ी संख्या में क्यों पंचायत बुलाई गई। हिंदू संगठनों की महापंचायत के पीछे की कहानी भी समझ लीजिए। यति नरसिम्हानंद की वजह से विवाद बढ़ा। 29 सितंबर 2024 को विवादित बयान दिया था। पैगंबर साहब पर अभद्र टिप्पणी की थी। नरसिम्हानंद का करीबी अनिल यादव गिरफ्तार है। पश्चिम के कई जिलों में विरोध प्रदर्शन हुए। नरसिम्हानंद के समर्थन और विरोध में हंगामा हुआ। नरसिम्हानंद के विरोध में मंदिर पर भीड़ जुटी थी। आक्रोशित भीड़ ने पुलिस पर पथराव कर दिया था। मंदिर पर हमले के खिलाफ हिंदू संगठन आक्रोशित। उनको समझाया गया है खुद ही कानून को तोड़ने की काम न करें, सख्ती से समझाया गया है। फिर यहाँ से कुछ लोगों को एक गाड़ी में हिरासत में लिया गया है, बाकी लोगों को बातचीत करके डिस्पर्स कर दिया गया। अब शांतिपूर्ण तरीके से सब निकल गए हैं। अब यहाँ मौके पर शांति, अब कोई दिक्कत नहीं। फिलहाल गाजियाबाद की महापंचायत को तो किसी तरह से प्रशासन ने मैनेज कर लिया, लेकिन सवाल यह है कि बीते एक सप्ताह से जिस तरह से पश्चिम यूपी के कई जिलों में बवाल और हंगामे की खबर आ रही है, वो पश्चिमी यूपी के लिए चिंता की खबर है। ऐसे में सवाल यह है कि क्या जानबूझकर पश्चिम का माहौल खराब करने की साजिश रची जा रही है और पुलिस ऐसे लोगों पर सख्त कार्रवाई के लिए क्या एक्शन प्लान तैयार कर रही है। गाजियाबाद से संवाददाता आकाश चौधरी और आकाश ठाकुर के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदी खबर। जी हाँ, तो गाजियाबाद के डासना देवी मंदिर में महापंचायत का मामला है। डासना देवी मंदिर के आसपास वीडियो भी जो हंगामा था उसका जारी हुआ। पब्लिक बैरिकेड तोड़कर अंदर जाने की कोशिश हुई है और पुलिस ने बीजेपी विधायक नंद किशोर गुर्जर को इस बीच रोका। महापंचायत में जाने के दौरान गुर्जर को रोका गया। आपको बता दें कि बीजेपी विधायक नंद किशोर ने महापंचायत लगाई। नंद किशोर गुर्जर ने NH 9 पर ये पंचायत लगा डाली। NH 9 पर पंचायत लगाकर कार्यकर्ता बैठ गए और इस बीच नंद किशोर गुर्जर के पुलिस कमिश्नर पर गंभीर आरोप भी देखने को मिले। विधायक ने
कमिश्नर को गिरफ्तार करने की मांग की। हम शांति से अपनी बात कहना चाहते हैं, हमारी बात को प्रशासन सुने। अभी तक एक भी देहाती को गिरफ्तार नहीं किया जिन्होंने व्हाट्सएप पे कॉल की, पथराव कराया। और ये इंटेलिजेंस की रिपोर्ट में भी आ गया है कि वहाँ हत्याएं होनी थी बहुत लोगों की। तो जो इसमें बर्बरता आतंकवादी है उनको गिरफ्तार करने के बजाय पुलिस जो लोग ज्ञापन देने गए तो मुकदमा लिखती है, ये शर्मनाक है। इसलिए पुलिस कमिश्नर को अगर गिरफ्तार नहीं किया गया तो ये बड़ी पंचायत की कॉल अभी पंचायत में तय हो जाएगी। पुलिस कमिश्नर गिरफ्तार हो। उस आदमी ने आग लगाने का काम किया। जब जिला अधिकारी गाजियाबाद ने मामला समाप्त कर दिया था, लोगों ने कॉल वापस ले ली, मुकदमा क्यों लिखा गया? देखिए, पूरा कमिश्नरेट में 163 BNSS लागू है, यानी 144 के इक्विवेलेंट कि पहले से सभी को हम लोगों ने समझाया है कि इस तरह से फालतू में भीड़ इकट्ठा करके। आकाश हमारी सहयोगी तमाम महत्वपूर्ण जानकारी के साथ मौजूद हैं। आकाश, क्या जानकारी आपके पास? अभी फिलहाल क्या स्थिति बनी हुई है? देखिए सुनील, मैं आपको बताना चाहूंगा गाजियाबाद में फिलहाल स्थिति नियंत्रण में है। जैसे कि दिनेश कुमार सिंह ने कुछ देर पहले ही बताया कि दासना देवी मंदिर पर आने वाली भारी संख्या में जो लोग थे उनमें से कुछ लोगों को समझाकर वापिस कर दिया गया है। वहीं जो कुछ लोग स्थिति को खराब करने से वहाँ पहुंचे थे उन लोगों को हिरासत में लिया गया है। साथ ही ADCP दिनेश कुमार सिंह ने बताया कि गाजियाबाद में धारा 163 BNSS धारा है वो लागू है। जो भी व्यक्ति इस धारा का उल्लंघन करने का प्रयास किएगा उसके खिलाफ सख्त से सख्त एक्शन लिया जाएगा। मैं आपको बताना चाहूंगा सुनील, ये पूरा मामला 29 सितंबर को एक कार्यक्रम जो हिंदी भवन में गाजियाबाद में था उससे शुरू होता है। वहाँ यती नरसिंहानंद सरस्वती जो महंत बताए जाते हैं, शक्ति दासना के वो महंत बताए जाते हैं, उनके एक विवादित बयान ने इस पूरे गाजियाबाद के माहौल को खराब करने का पूरा प्रयास किया गया है। और कहीं ना कहीं जो गाजियाबाद की आबो हवा है वो भी कहीं ना कहीं खराब उस अभियान के बाद होती हुई दिखाई दे रही है। वहीं हम बात करें 13 अक्टूबर की जो आज का दिन है, आज महापंचायत बुलाने का ऐलान किया गया था, तो आह्वान किया गया था। उसके बाद जो विधायक हैं लोनी से वो भी लगातार इस महापंचायत में लोगों को आने का आमंत्रित कर रहे थे। साथ ही आज वो वहाँ मौके पर पहुंचे और उन्होंने वहाँ भाग लेने का प्रयास कर स्थिति को देखते हुए पुलिस ने उन्हें वहाँ जाने से रोका। जिसके बाद वो लगातार अब पुलिस कमिश्नर के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं, उन्हें गिरफ्तार करने की मांग कर रहे हैं, जिसे लेकर अब और भी ज्यादा माहौल गर्माता हुआ दिखाई दे रहा है। फिलहाल स्थिति क्या है? जो लोगों को हिरासत में लिया गया था क्या उन्हें रिहा कर दिया गया है? और दासना मंदिर की क्या अभी भी सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद है? आकाश जी बिल्कुल सुनील, इस समय दासना मंदिर पर पुलिस बल तैनात है। सुरक्षा के दृष्टिगत पुलिस वहां पर पहले से ही मौजूद है और आज भी सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम गाजियाबाद पुलिस ने किए हुए हैं। वहीं आपको बता दें कि गाजियाबाद पुलिस लगातार इस महापंचायत को रोकने की कोशिश कर रही थी, मगर क्योंकि विधायक नंद किशोर गुर्जर इस महापंचायत में लोगों को आने के लिए लगातार आह्वान कर रहे थे और भारी संख्या में पहुंचने की अपील कर रहे थे, जिसके बाद आज गाजियाबाद में भारी लोगों की भीड़ देखने को मिली। जिसके बाद किसी तरह पुलिस ने कुछ लोगों को समझाने का प्रयास किया। वहीं कुछ जगह बल प्रयोग भी किया गया जहां पर लाठीचार्ज करके पुलिस को लोगों को खदेड़कर हिरासत में भी लेना पड़ा। बिल्कुल, ऐसे में इन सारी घटनाक्रम को अगर देखा जाए आकाश, तो क्या लगता है इसके पीछे क्या मानसिकता हो सकती है? क्योंकि देखिए, एक तरफ आप विवादित बयान भी देते हैं, फिर उनके समर्थन में बाकी लोग तो खड़े होते ही हैं। भारतीय जनता पार्टी के विधायक जिनके ऊपर जिम्मेदारी है उस सरकार शासन की व्यवस्थाओं को जन जन तक पहुंचाने के लिए, वो खुद यहाँ पर कानून का उल्लंघन करते हुए नजर आ रहे हैं क्या? देखिए सुनील, मैं आपको बताना चाहूंगा जिस तरह लोगों में चर्चाएं हैं, चर्चा इस तरह की है कि गाजियाबाद में उपचुनाव नजदीक है, जिसे लेकर गाजियाबाद में क्योंकि जो सदर सीट है जहां से पहले अतुल गर्ग विधायक हुआ करते थे उनको सांसद हो गए, तो वो सीट पर उपचुनाव होना है, तो उसके दृष्टिगत कि वो सीट हाथ से न निकल जाए, तो लोगों में चर्चा है ये बताई जा रही है कि इस तरह के माहौल को बनाया जा रहा है जिससे कि वो सीट दोबारा से भाजपा के खाते में चली जाए। बिल्कुल, लेकिन ऐसे में तो सरकार की छवि ही खराब हो रही है आकाश, और इसको जल्द ही इन हालातों को दुरुस्त करना होगा, क्योंकि प्रशासन के लिए भी बड़ी चुनौती हो जाती है जब इस तरह की सिचुएशन क्रिएट होती है, इस तरह की स्थिति निर्मित होती है। पश्चिम में खास तौर पर चूंकि पंचायत लगाकर यहाँ पर और उस पंचायत में अपने अपने हिसाब से ये फैसले लिए जाना, कहीं ना कहीं ये लगता है कि फिर आप बाकी संविधान पर विश्वास नहीं करते हैं, कानून की आप खुद ही धज्जियाँ उड़ाते हैं, तो कई सारे प्रश्न भी खड़े हो जाते हैं। बहुत शुक्रिया तमाम महत्वपूर्ण जानकारी के लिए आकाश।